उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्म लाने का समय आ चुका है। ये जीवन मूल्य अनुभूति मंडप जीवन में मूल्य अर्थात वैल्यूज जो वी के रूप में दिखाया गया है। हिस्सा शरीर ही 5 कर्मेंद्र में घोड़ों की लगाम आत्मा रूपी रानी के पास है। ये परमात्मा अनुभूति मंडप इसमें बताया गया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। इसका सही नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी, पापनाशक, मुक्तिदाता। इसके आगे हम जाते हैं तो ये वैकुंठ अनुभूति है, तो उसके बारे में भी ये बहन जी थोड़ी माहिती देंगे। હું આવી ગયો છું ભાલકા તીર્થ જે સોમનાથથી નજીક છે, અને અત્યારે હું ભાલકા તીર્થથી અહીં એક કલા મંદિર જે આવેલું છે ત્યાં અત્યારે દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યો છું, તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો મિત્રો। ખૂબ જ ભવ્ય આકારમાં શિવલિંગ જે છે તમને જોવા મળે છે। અને મિત્રો આપણે મંદિરની અંદર જઈએ એટલે પહેલા તમને ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાના દર્શન થાય છે। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય કનૈયા લાલ की। જય કનૈયા લાલ की। તો મિત્રો હવે આપણે જઈએ મંદિરની અંદર। મિત્રો અત્યારે હું કલા મંદિર જે છે એમની એકદમ નજીક પહોંચી ગયો છું, અને આ અદ્ભુત મૂર્તિ જે છે એ પણ ખૂબ જ કલાકૃતિથી બનાવવામાં આવેલી છે। તો હવે આપણે મંદિરની અંદર દર્શન કરવા માટે જઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આ જે તમે દર્શન કરી રહ્યા છો એ કલા મંદિર છે, જે ભાલકા તીર્થની એકદમ નજીક આવેલું મંદિર છે। તમે ગમે ત્યારે ભાલકા તીર્થ દર્શન કરવા માટે આવો તો આ મંદિરની મુલાકાત એકવાર જરૂર લેજો, અહીં વિઝિટ કરજો, અને આ મૂર્તિઓ જોઈને તમે ખરેખર તમને મનમાં આનંદ આવી જશે। તો આ મંદિરની માહિતી જે છે એક બેન જે છે એ આપશે, પણ મિત્રો એ બેન ગુજરાતીમાં નહીં આપે માહિતી, પણ હિન્દીમાં આપશે। તો આપણે મંદિરની માહિતી લેતા જઈએ અને આ બધી મૂર્તિના હું તમને દર્શન કરાવું, તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો મિત્રો। સામે આપ ઉભેલા બેનજીને હું પહેલાં વંદન કરું છું, અને એ સાથે હવે માહિતી આપણે ચાલુ કરીએ। तो बहन जी ये मंदिर की थोड़ी माहिती आप दे सकते हो? ये सोमनाथ दर्शन कला मंदिर है जहाँ पर 123 मूर्तियों की बताया है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग अनुभूति मंडप भारत परमात्मा के दिव्य अवतरण की तथा महान देवी देवता की पूर्णिमा मानने में आते हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, केदारनाथ, विश्वेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, धुष्मेश्वर। यूतेन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, लेकिन उसमें ज्यादा अधिक महत्व सोमनाथ जी का है। तो मित्रों ये है भक्ति अनुमति, तो इसके बारे में भी ये बहन जी थोड़ी माहिती देंगे। ये भक्ति अनुभूति मंडप इसमें बताया कि भक्ति कब और कैसे शुरू हुई। लगभग 2500 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने हीरे जड़ी श्री सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। अनेक राजाओं महाराजाओं ने इसमें भक्ति पूजा पाठ आदि आरंभ किया। शिव की भक्ति के बाद श्री लक्ष्मी, श्री नारायण तथा श्री राधा, श्री कृष्ण आदि देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित हो उसकी पूजा आदि प्रारंभ हुई। देवताओं ने भी अपने अपने धर्म की स्थापना कर भक्ति पूजा पाठ को आगे बढ़ाया। भक्ति के नाम पर बलि दी जाने लगी, 5 तत्वों की पूजा होने लगी। लेकिन परमात्मा कहते पशु पक्षी की बलि नहीं, हम हमारे जीवन में बुराइयों की बलि देनी है। इसके आगे हम देख सकते हैं परमात्मा अनुमति। ये परमात्मा अनुभूति मंडप इसमें बताया गया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। इसका सही नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी, पापनाशक, मुक्तिदाता। धर्म पिताओं ने भी परमात्मा को निराकार ज्योति न माना है। भारत में अनेक स्थानों पे तथा नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से शिव का मंदिर है, जहाँ भक्तजन ओम नमः शिवाय आदि नामों से उनकी पूजा अर्चना करते हैं।
यीशु कृष्ण ने भी कहा है गॉड इज लाइक गॉड इज वन। गुरु नानक ने भी परमात्मा की तरफ इशारा करते हुए ओमकार अकाल मूर्त। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक काबा का पत्थर होता है जिसे संज्ञा अस्वद करते हैं। भारत में अनेक स्थानों पे लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, वह सर्वशक्तिवान है, परम धाम निवासी और हम सभी आत्माओं के सच्चे माता पिता है। और उसके आगे हम जाते हैं तो ये वैकुंठ अनुभूति है, तो उसके बारे में भी ये बहन जी थोड़ी माहिती देंगे। ये वैकुंठ अनुभूति मंडप, वैकुंठ जिन्हें स्वर्ग, सतयुग, हेवन, बहिष आदि नामों से जाना जाता है। परमात्मा की सृजी हुई दुनिया में हर मनुष्य आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। सतयुग में श्री राधे व श्री कृष्ण बड़े होकर स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। सतयुग और त्रेतायुग के कुल 2500 वर्षों में हम मनुष्य आत्मा 21 देवी जन्म लेते हैं। यहाँ पे पशु प्रकृति सब कुछ धन धान्य से भरपूर होता है। इस प्रकार कहा जाता है कि ज्ञान द्वारा 21 पीढ़ी टल जाती है। तो ये सभी मंदिर की ये बहन जी बहुत अच्छी माहिती दे रहे हैं और आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को। तो अभी भी 2-3 मंदिर बाकी है, तो वीडियो में बने रहिए। और वो मंदिर भी बहुत अद्भुत है, तो चलो आगे के मंदिर चलते हैं। और ये है आत्म अनुभूति। ये आत्म अनुभूति मंडप है। इसमें बताया कि हम सब मात्र शरीर ही नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाले चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे मंदिर में मूर्ति का महत्व होता है, पिंजरे में पक्षी का, झोपड़ी में साधु का, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी प्रकृति की मध्य निवास करने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा का महत्व है। शरीर ही 5 कर्मेंद्र घोड़ों की लगाम आत्मा रूपी रानी के पास है। मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ है। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है और मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसे उसके संस्कार बनते हैं। और ये जो पीछे घोड़ा बताया मन रूपी घोड़ा है। कहते हैं कि मन रूपी घोड़ा एक चंचल मन एक घोड़े की तरह चंचल होता है, लेकिन चंचल मन को वश करने के लिए हम राजयोग का अभ्यास के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आगे आए हैं राजयोग अनुभूति, तो इसके बारे में भी बहन जी थोड़ी माहिती देगी। ये राजयोग अनुभूति मंडप, राजयोग अर्थात पिता परमात्मा के साथ हमारा स्नेहपूर्वक संबंध। जैसे शारीरिक पिता का परिचय होने से पिता की याद स्वतः रहती है, उसी प्रकार आत्मा की तुलना एक बैटरी से की जाती है जिसका डिस्चार्ज होने पर मुख्य पावर हाउस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। अगर हम मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो उसके याद के तरंगों के द्वारा हमारे जीवन में अशक्तियों की प्राप्तियाँ होती है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, नाड़ी शक्तियों की प्राप्तियाँ होती है, जिससे परिस्थिति आने पर इन शक्तियों के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते तथा मनुष्य राज्यों के द्वारा देवपद की प्राप्ति कर सकता है। तो अब इसके आगे का एक मंदिर जो है जीवन मूल्य अनुभूति, तो इसके बारे में बहन जी है वो थोड़ी माहिती देगी। तो उस माहिती को आप गौर से सुनना और ये वीडियो में बने रहना। ये जीवन मूल्य अनुभूति मंडप जीवन में मूल्य अर्थात वैल्यूज जो वी के रूप में दिखाया गया, हिंसा, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुसंवादिता, उमंग, उत्साह, सहयोग, इन मूल्यों के जीवन मूल्य वी के रूप में दिखाए जो विजय प्राप्त करा सकते हैं। कहते हैं कि वरुण देवता सागर में से रत्नों की थाली लेकर प्रकट हुए। वास्तव में जीवन मूल्य ही सच्चे रत्न है जो जीवन पथ पर एक दीपक के समान है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। ओम शांति एक ऐसा महामंत्र है कि जिसकी प्राप्ति के द्वारा हम मानव में से देव पद की प्राप्ति कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पर किसी भी मतभेद के बिना मनुष्य को जीवन जीने की सच्ची कला सिखाई जाती है। और परम पिता शिव परमात्मा ही हमारे सच्चे माता पिता व सर्वोच्च शिक्षक है व परम सद्गुरु है। वो अक्सर मनुष्य आत्मा का आह्वान करते हुए कह रहे कि मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब समय की पुकार सुनो।
और अपने जीवन में मूल्यों की धारणा कर मानव से देव पद की प्राप्त करो। તો મિત્રો આપણે માતાજી પાસે ખૂબ સરસ મજાની માહિતી જાણી અને આ મંદિરના દર્શન કર્યા મિત્રો. અને અત્યારે બધા બહેનો જે છે મંદિરની અંદર ઊભા છે, બધા દર્શન કરવા માટે જ આવ્યા છે. તો આપણે આ મંદિરે દર્શન કર્યા મિત્રો. તો હવે આપણે આગળ એક કુંભકર્ણનું એક પૂતળું છે, તો આપણે એમના દર્શન પણ કરીશું મિત્રો. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, કારણ કે આ મંદિર છે ખૂબ અદ્ભુત છે. તો તમે ભાલકા તીર્થ ગમે ત્યારે આવો તો અહીં દર્શન કરવા માટે એકવાર જરૂર આવજો. તો ચાલો જઈએ કુંભકર્ણ જ્યાં આરામ કરે છે ત્યાં. મિત્રો હવે આપણે કુંભકર્ણ જ્યાં અત્યારે આરામ કરી રહ્યા છે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો મિત્રો. હવે આપણે કુંભકર્ણની મૂર્તિના દર્શન કરવાના છે. તો મિત્રો તમે ટૂંક સમયમાં જોઈ શકશો આ મૂર્તિને. कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें, अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही है। जागो रे जागो रे जागो, उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्म लाने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो जागो जागो। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे
स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। परम धाम से शिव निराकार आए। તો મિત્રો, રક્ષાબંધનના દિવસે હું આ કલા મંદિરે દર્શન કરવા માટે ગયો હતો અને આ બહેનો દ્વારા મને રાખડી બાંધવામાં આવી હતી અને એમાંથી એક બહેને કલા મંદિરની અંદર ખૂબ સરસ મજાની જાણકારી આપી, જે મને રાખડી બાંધી રહ્યા છે એ જ બહેને. તો આપણે કુંભકર્ણને નિંદ્રામાંથી જાગતા જોયા. તો આવી વિડીયો જોવા માટે તમે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને કમેન્ટ કરજો. તો મિત્રો, હવે મળીશું નવી વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત.